हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने के लिए आई हूँ जो पर्सनली मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है और मैं उस बात से बहुत परेशान भी हुई हूँ। तो जो मेरा बेटा है ना, वो बहुत बीमार होता है कि जब भी कुछ बारिश हो जाए तब बीमार हो जाएगा, बाहर का कुछ खा लाए तब बीमार हो जाएगा, अब ठंड आ जाएगी अब तो वो और ज़्यादा उसको खांसी की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाएगी। पहले वो बीमार नहीं होता था बिल्कुल भी, पर जब से वो 3 साल का हुआ और मैंने उसको स्कूल में डाला तो वो बहुत बीमार रहने लगा। मतलब हर एक महीने में मैं डॉक्टर के पास जाती ही जाती हूँ, एक आधी बार तो मैं जाके आती ही हूँ। तो क्या हुआ कि मैं ना इस बात से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करूँ। सब कुछ देख के देख लिया, जो कोई मेरे को बताता था कि ऐसा कर वैसा कर, तो मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। मेरे को घर वाले बोलते थे कि भाई शहद दे के देखो, अदरक दे के देखो, मतलब जो भी वो घर पे बताते थे वो मैं देती ही देती हूँ, अभी भी देती हूँ, ऐसा नहीं नहीं देती हूँ, अभी भी मैं देती हूँ कि चलो और क्या चाहिए यार किसी पेरेंट्स को कि दवाइयों पे पैसा ना लगे उसका। और होम्योपैथी मतलब जो घर पे हम होममेड चीज़ें हैं उनसे उनको बच्चे को ठीक कर सकें जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, तो और क्या चाहिए हमें, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। बट रोनित को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बीमार हो गया एक बार तो फिर तो आप उसको जो मर्जी दे दो होम रेमेडीज, फिर तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो मैं इस बात से काफ़ी परेशान हो गई थी। मैंने पत्नी कितने डॉक्टर के पास दिखा दिया, यहाँ तक कि मैंने पीजीआई तक दिखाया है रोनित को। बट कोई एक तो उसकी भूख की प्रॉब्लम, उसको भूख बिल्कुल कम लगती है, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ उसको खाना खिलाने में। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि मैं रोनित को नया नया बना के दूँ ताकि वो कुछ थोड़ा सा भी खा ले, बट वो कभी भी कुछ भी पसंद नहीं करेगा। तो फिर एक मतलब मेरे को ना सब भी बोलते थे कि तू ना एक बार होम्योपैथिक में दिखा के देख ले, शायद तुझे वहाँ फ़र्क पड़ जाए। तो मेरे दिमाग में होता था यार मैं कहाँ होम्योपैथी में दिखाऊंगी, इतने सारे मैं डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ, वहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो होम्योपैथी तो क्या ही कर लेगी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि होम्योपैथी जो काफ़ी मतलब लंबा टाइम लेती है ठीक होने के लिए। बेशक वो ठीक सारा कर देती है बट वो लंबा टाइम लेती है ठीक होने के लिए। तो फिर मेरे को मेरे मम्मी ने भी सजेस्ट किया कि यार जब तूने सब भी जगह देख लिया एक बार तो देख ले। मतलब काफ़ी लोग मेरे को बोलते थे जो होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं, वो आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि होम्योपैथिक लो, टाइम बेशक लेगी बट वो ठीक कर देगी आपको, फिर वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी मम्मी मतलब मेरी सास हैं जो मेरी मम्मी अपने, वो सभी मेरे को बोलते थे कि देख ले एक बार, क्योंकि वो सभी भी लेते हैं, तो वो लेते ही ज़्यादा होम्योपैथी की दवाई हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार तू रोनित को दे के देख ले। तो मैंने बोला अच्छा चलो दे के देख लेती हूँ, इसमें क्या ही जाता है कि अगर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो अभी फिलहाल रोनित को ना बहुत खांसी और बहुत फीवर रहा अभी पिछले वीक में ही, और मैं घर भी गई थी। तो हमारे उधर मतलब जहाँ मेरे ससुराल हैं भराड़ी, भराड़ी तो मतलब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और तहसील गोमार में, उधर भराड़ी में, मतलब भराड़ी एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे मेरे ससुराल हैं। तो वहाँ पे एक क्लिनिक ओपन हुआ है अभी श्री वेदा करके। अब आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ इस क्लिनिक की, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस क्लिनिक की। आप मेरी प्रोफाइल देखोगे मैं किसी चीज़ की कोई प्रमोशन नहीं करती हूँ, बट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों की इस बात को लेके बहुत परेशान होंगे कि उनका बच्चा बार बार बीमार होता है, उनके बच्चे को भूख नहीं लगती। मैं जब इतनी परेशान हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी जो बोलती हैं कि यार नहीं हम भी परेशान हो गए हैं, वो खाना नहीं खाता है, बीमार हो जाता है बार बार। तो वैसे ही मेरा बेटा भी है। तो वहाँ पे एक क्लिनिक ओपन हुआ है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके काफ़ी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है रोनित को। तो वहाँ पे वो जो क्लिनिक ओपन हुआ है, तो मेरे को मेरी मम्मी ने बोला कि वहाँ जाके देख ले एक बार, कोई बात नहीं देख आके तो आ एक बार, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दे, तो मत लेना दवाई, तो आ जाना वहाँ से। तो मैं चली गई कि यार चली जाती हूँ देख लेती हूँ वहाँ जाके, नहीं आएगा पसंद तो ले लूँगी, नहीं होगा तो आ जाऊँगी, क्या है जाने में, तो क्या ही है, देखना तो चाहिए ना कि वहाँ पे है क्या ऐसा। तो मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठती हैं डॉक्टर शालिनी बैठते हैं। तो मैं जैसे वहाँ पे गई तो वो उन्होंने मेरे से ना मतलब बहुत अच्छे से बात की, बहुत मतलब जैसे होता है ना कि आपसे कोई मतलब हो, किसी के साथ आपकी वाइब मैच होती है ना, जैसे जैसे होता है कि यार कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो उसने उन्होंने वैसे ही पूरी मतलब स्टार्टिंग से जब से रोनित हुआ है उन्होंने पूरी हिस्ट्री ली रोनित की कि उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, उसका नेचर कैसा है, तो उन्होंने सब कुछ पूछा मेरे से। तो मैंने उनको सब कुछ बताया और उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने मेरे को ना 1 वीक की दवाई दी कि ये 1 वीक की दवाई दे के देख लो आप। तो मैंने सोचा कि चलो दे के देख लेती हूँ, 1 वीक की दवाई में क्या ही जाता है यार देने में। तो मैं ले आई, तो उन्होंने मेरे को वो गोलियां दी और एक ड्रॉप्स दी उन्होंने मेरे को कुछ,
अब मेरे को नाम नहीं है पता, मैं जिन्होंने डॉक्टरी किया उन्हीं को ही होगा पता, उनके ऊपर नाम कोई मेंशन नहीं होता है, वो डॉक्टर को ही पता होता है। तो क्या हुआ, मैं अब ले आई और मैंने दिया, और अब मेरे दिमाग में बस ये कि एक बात चली थी कि यार ये टाइम लेगी, बट उन्होंने मेरे को बोला था कि उसको खाने से 20 मिनट, अगर आप खाना खिला दे रहे हो तो उसको 20 मिनट बाद देनी है, अगर नहीं खिलाया है तो उससे 20 मिनट पहले देनी है। तो मैंने सोचा कि चल, मैंने वैसे ही फॉलो किया कि यार कर लेती हूँ, क्या पता कई बार ऐसा होता है कि जहाँ आपको छोटी सी छोटी जगह में भी कई बार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं जो आपको हाई स्टेशन पे नहीं मिलते हैं देखने को, हाई जगह नहीं मिलते हैं देखने को, आप समझ सकते हो मेरी बात, मेरे को ज़्यादा नहीं आता है बताने। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैं ले आई, और मैं जैसे उन्होंने मेरे को डॉक्टर ने बताया तो मैं वैसे ही रोनित को दवाई देती रही। तो मैंने देखा कि तीन तीन मैंने अभी 3 ही दिन हुए थे मुझे दवाई देते हुए, बट रोनित को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा उससे। वैसे भी मैं अगर और कोई दवाई देती हूँ ना उसको, तो उसको कम से कम 4-5 दिन तो आराम से उसको लग ही जाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया यार कि मतलब 3-4 दिन तो दूसरी दवाइयाँ भी ले ही लेती है ठीक होने के लिए, तो फिर उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं साथ में, ऐसा नहीं होते होंगे। तो जैसे एंटीबायोटिक वगैरह उन सभी के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो मैंने बोला कि यार ये अच्छा है कि मतलब इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और 3-4 दिन में आपको फ़र्क भी पड़ रहा है, तो आपको और क्या चाहिए, और ना वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो फिर मैंने दिया वो वैसे ही, और 1 वीक बाद मैंने देखा कि रोहन को बिल्कुल भी खांसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, और वो बिल्कुल ठीक हो गया है अब 1 वीक के अंदर। तो दूसरी मेरी उनके साथ फिर मैं फिर से गई उनके पास, तो मेरी उनसे ये थी कि अब मेरे बेटे को भूख नहीं लगती, तो वो बेचारे मेरे को बोलते हैं पहले इसको प्रॉपर तरह से ठीक होने दो और फिर उसके बाद आप भूख की दवाई लो। अगर कोई और डॉक्टर, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर कोई और डॉक्टर होता ना वो दवाई लिख देता जल्दी जल्दी, जो खास करके प्राइवेट वाले क्लिनिक वाले होते हैं वो दवाई लिख देते हैं कि यार भाई पैसा तो आएगा लिख दो। तो फिर उन्होंने मेरे को पहले सजेस्ट किया कि पहले हम एक बीमारी को ठीक करेंगे उसके बाद हम दोबारा दूसरे वाले को पकड़ेंगे। तो अब मैं फिर से जाऊंगी घर, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि जो मैं भूख की दवाई रोनित को दूंगी वो उससे रोनित को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को भी, अगर आपके बच्चों को भी मतलब जैसे कफ फीवर बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है, तो आप ज़रूर वहाँ जाके एक बार दिखाओ। मेरे ख्याल से ज़रूर दिखाना चाहिए आपको ज़रूर फ़र्क देखने को मिलेगा आपके बच्चे में। अगर आप जिस तरह वो बताते हैं कि इस तरह देनी दवाई, अगर आप उसी तरह दोगे तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। तो आप प्लीज़ वहाँ पे दे के आना। मैं आप लोगों को, मैं जब गई थी ना तो मैंने वहाँ पे लोकेशन भी कैप्चर कर ली थी, तो मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो मैं आपको आगे लगा दूंगी ताकि अगर कोई आएगा तो उसको प्रॉब्लम ना हो जगह ढूंढने में। वैसे उनका इंस्टाग्राम पेज भी है एक श्रीवेदा क्लिनिक करके, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो और उनको डीएम कर सकते हो अगर लोकेशन वगैरह पूछनी हो। और अगर आप दूर से हो और आप क्लिनिक नहीं आ सकते हो, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो दूर दूर से भी हैं, तो आप उनका उधर ना नंबर भी मेंशन है मेरे ख्याल से, तो आप उनको कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हो। वो ऑनलाइन भी आपको देख लेते हैं और दवाई भेज देते हैं, आपको कुरियर कर देंगे। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मैं अभी भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये प्रमोशन कर रही है और वो स्किप कर देते हैं वीडियो को। आप देखो ना देखो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं जस्ट एक पेरेंट्स होके आपको बता रही हूँ कि शायद जैसे मेरा बच्चा ठीक हुआ वैसे आपका बच्चा भी ठीक हो जाए। तो बस मैं उसी पर्पज़ से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोगों पे डिपेंड है, आपने जाना है नहीं जाना है, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है। बट मैंने मेरे साथ जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। और मेरे को ना डिलीवरी के बाद बैक में भी काफ़ी हद तक पेन रहती थी, तो मैंने उनसे वो भी दवाई ली है, तो मेरे को बैक की पेन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैंने उनसे पूछा था और मैंने उनका बैनर देखा था, तो उन्होंने उधर लगाया था कि वो मतलब जो नीज़ की पेन होती है उसके लिए भी दवाई देते हैं, थायराइड की भी प्रॉब्लम के लिए देते हैं, और बहुत सारी डिसीज़ हैं उनके बारे में वो सभी की देती हैं दवाई। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आप जाना नहीं चाहते हो तो आप ऑनलाइन फ़ोन कर लो, अगर आपको सेटिस्फाई होते हो उनसे बात करके तो आप दवाई मंगवा लो और देख लो कोर्स करके। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि वो लोकेशन कहाँ की है। वैसे मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ कि कहाँ से, अगर आप हमीरपुर से लदरौर आते हो ना, और लदरौर से आप अगर घुमारवी के लिए बस लेते हो, तो लदरौर से जो बस घुमारवी के लिए जाएगी वो बस वहीं बीच में एक स्टेशन आएगा भराड़ी। आप किसी से भी पूछ लोगे कि भराड़ी कहाँ है, लदरौर से अगर आप बस लेते हो घुमारवी के लिए और बोलोगे कि भराड़ी कहाँ है, तो आपको कोई भी बता देगा। और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पड़ता है और तहसील घुमारवी पड़ती है।
बस वहीं पे ही है, भराड़ी स्टेशन। आप मैप पे भी सर्च कर सकते हो श्रीवेदा क्लिनिक, तब भी आपको मिल जाएगा वो आराम से। आपको लोकेशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपको अगर आना है तो आप उनको डीएम कर सकते हो और पूछ सकते हो कि हाँ कहाँ पे है क्लिनिक, तो आपके साथ वो लोकेशन भी शेयर कर देंगे। तो वो डॉक्टर जो बहुत अच्छी है, अगर आप उनसे बात करके देखोगे तो आपको एक एक कनेक्शन सा फील होगा कि नहीं भाई यही हमारे बच्चों के लिए सही डॉक्टर है। तो मैं तब आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि आप ज़रूर दिखाओ अपने बच्चों को एक बार वहाँ जाके, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपके बच्चों को भूख नहीं लगती फिर तो आप ज़रूर ही दिखाना उधर जाके मेरे ख्याल से। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब वो दूसरी वाली बीमारी ठीक होगी, मेरी नॉन कितने टाइम से कफ कोल्ड वाली है, वो 3-4 दिन में ठीक हो सकती है, तो भूख वाली भी वो भी ज़रूरी है। तो आप चलो मैं आपको एक क्लिप ऐड कर देती हूँ आगे, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी वहाँ पे, ताकि मेरे दिमाग में भी उस टाइम यही था कि अगर यार कोई आना चाहे, किसी की हेल्प हो जाए, तो मैं इसको एक बार ले लेती हूँ, टैग कर दूंगी आप लोगों को, और उस श्रीवेदा क्लिनिक को भी मैं टैग कर दूंगी, उसकी लोकेशन को भी। तो आप ज़रूर एक बार विजिट करिए। तो चलो बाय गाइस। तो गाइज़ ये है वो क्लिनिक, श्रीवेदा होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन भराड़ी में है। अगर आप लद्रौर से बस लेते हो घुमारवी की साइड तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और ये दूसरी साइड को कोई रोड जाता है इसका मुझे नहीं है पता। तो चलो मैं आपको अंदर से इस क्लिनिक को दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये इन्होंने बाहरी बैनर से लगाए हुए हैं ताकि आप देख सकते हो कि ये कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो अगर आपको इनके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दिखा सकते हो, और मैंने आपको बोला है कि आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे देवर आए थे मेरे साथ, ये मेरे ऊपर हंस रहे थे काफ़ी कि भाभी आप क्या करते रहते हो। तो मेरे को ये था कि यार मैं वीडियो बना लेती हूँ ताकि किसी को भी फ़र्क पड़े, पर पड़े ज़रूर पड़े। और ये इन्होंने ना बाहर बैठने के लिए सिटिंग एरिया दिया हुआ है, ये भी काफ़ी स्पेस है इसमें। और चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, वो भी कॉल पे थे, तो वो बाहर थे। तो पर मैंने उनसे परमिशन ली हुई थी कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप ज़रूर वीडियो बना लो। तो ये है वो क्लिनिक। तो अगर आपको अगर आना होगा तो आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो श्रीवेदा होम्योपैथिक क्लिनिक करके, तो आपको वहाँ पे ये सब कुछ दिखा देंगे। आपको इनको डीएम कर सकते हो, किसी भी क्वायरी के लिए आप इनको डीएम कर सकते हो। और ये भराड़ी स्टेशन है पूरे का पूरा, और ये बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्लिनिक है। अगर आप जाओगे तो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।